तो नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। क्या सरकार आंगनबाड़ियों की नौकरी को खत्म करना चाहती है? क्या सरकार चाहती है कि आंगनबाड़ियों को वेतन न दिया जाए? आज हम इन मुद्दों पर बात करेंगे और दरअसल हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्या सच्चाई है। आपको बता दें, आंगनबाड़ियों को प्रदर्शन को लेकर भी बड़ा ऐलान हुआ। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर आंगनबाड़ी वर्कर जाएंगी, क्यों जाने वाली, सब कुछ बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल को दबाइए, साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फटाफट आपको बताते हैं मैटर क्या है। आपको बता दें, बिहार राज्य से खबर निकल कर आ रही है। आंगनबाड़ी बहनों और उनकी पार्टी के नेताओं ने अवगत कराया है कि वह धरना प्रदर्शन पर जाने वाले हैं। चूंकि आपको बता दें, बिहार सरकार को जगाने का आंगनबाड़ियों ने बहुत ज्यादा प्रयास किया, लेकिन यहाँ की सरकार सोई हुई है। तो आज हम बिहार राज्य की आंगनबाड़ियों के साथ ही अन्य राज्यों में भी धरना प्रदर्शन होने वाला है, उसको लेकर बात करेंगे। अगर आंगनबाड़ियों के संगठन इस खबर को देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट में अपनी खबर को बता सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर हम आपको दे रहे हैं, इस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपनी जो भी खबर है, जो भी न्यूज है, आप इस फोटो या वीडियो के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं फटाफट। बिहार आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका जो वहां पर संघ है, उन्होंने वहां के जो इनके नेतृत्व में एक आह्वान किया गया है आंगनबाड़ियों से जुड़ा हुआ। दरअसल आह्वान क्या है आपको बता दें, आंगनबाड़ियों की मांगों को लेकर आह्वान हुआ है और आह्वान के तहत आंगनबाड़ियां प्रदर्शन करेंगी और आर पार की लड़ाई नीतीश सरकार से लड़ी जाएगी। दरअसल नीतीश सरकार को जगाने का आंगनबाड़ियों ने जुलाई माह में भरपूर प्रयास किया, लेकिन सोई हुई सरकार कुंभकर्ण की नींद में इस कारण से जगी नहीं और आंगनबाड़ियों की कोई भी मांगों पर विचार नहीं किया गया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अन्य राज्यों को छोड़ दिया जाए तो बिहार सरकार ने एक बड़ा ही अच्छा कहे या बुरा कहे समझ में नहीं आ रहा है, वो तो आप ही डिसाइड करके बताइएगा ये फैसला कैसा है। फिलहाल बिहार राज्य की आंगनबाड़ियां इससे संतुष्ट नहीं है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में इसकी मांग हो रही है, लेकिन बिहार राज्य में आंगनबाड़ियां विरोध पर उतर रही हैं। आपको बता दें, बिहार राज्य सरकार ने ऐलान किया कि वहां पर पुष्टाहार है उसका वितरण नहीं करेंगे। पुष्टाहार का वितरण नहीं करेंगे तो ऐसे में बड़ा सवाल आता है, तो फिर किसका वितरण करेंगे? वितरण कुछ भी नहीं होगा। वहां की सरकार ने कह दिया सीधे लाभार्थी का नाम, उसका अकाउंट नंबर, आइडेंटिटी के तौर पर कुछ दो और सीधे उसके अकाउंट में जो पुष्टाहार का जो रुपए खर्च होता था उसकी राशि यानी कि रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएंगे। और ये खबर हम आपको जेएमएच न्यूज चैनल के माध्यम से कई बार दे चुके हैं। तो इस प्रक्रिया के बाद आंगनबाड़ियां भड़क गई। आंगनबाड़ियां क्यों भड़की, इसका भी रीजन हम आपको बताते हैं। आंगनबाड़ियां इसलिए भड़की क्योंकि उनका कहना है कि बच्चे जो आंगनबाड़ी केंद्रों में आते हैं अभी तक पुष्टाहार की ही वजह से वो 80% बच्चे आते हैं, क्योंकि जब बच्चों को लालच नहीं होगा तो वो स्कूल में नहीं आएंगे। आपको बता दें, आंगनबाड़ी में तो ऐसी सिचुएशन है ही, साथ ही प्राइमरी विद्यालयों में भी ऐसी सिचुएशन है। प्राइमरी विद्यालयों में मिड डे मील दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे जो है मिड डे मील खाने के लालच में आते हैं। कड़वी सच्चाई है, उनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं होता है और माता पिता भी मिड डे मील और पुष्टाहार के चक्कर में ही आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को भेजते हैं। एक कड़वी सच्चाई, चाहे इसमें कितना भी कोई दो राय रखे, लेकिन एक कड़वी सच्चाई माननी ही पड़ेगी। अब आंगनबाड़ियों का ये कहना है कि अगर पुष्टाहार वहां पर बिहार राज्य में वितरित नहीं किया जाएगा और तो फिर ये बच्चे क्यों आएंगे, घर बैठकर अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे या फिर माता पिता इन्हें भेजेंगे भी नहीं। एक तरफ से ये बात सही भी है और इसी का विरोध जुलाई माह में आंगनबाड़ियों ने लगातार किया। नीतीश सरकार को जगाने का प्रयास किया, लेकिन सोई हुई सरकार नहीं जागी। और इसी के साथ ही आंगनबाड़ियों के कई और मुद्दे हैं। आपको बता दें, 17 सूत्री मांगे हैं और इनमें एक मांग तो हमने प्रमुख तौर पे ही बता दी, बाकी वही मांगे हैं राज्य कर्मचारी का दर्जा और पेंशन वगैरह। ये जो मांगे हैं वही सब मांगे जो उत्तर प्रदेश में होती है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में ज्यादातर मांगे समान ही देखने को मिलती है। तो यही सब मांगे हैं, लेकिन जुलाई माह में प्रदर्शन करने के बाद भी कोई मांग पूरी नहीं हुई, जिसके बाद यहाँ का जो संघ है अब आर पार की लड़ाई लड़ने पर तैयार हो गया है। आपको बता दें, इस पत्र के माध्यम से संघ ने निदेशक को भी अवगत करा। नई दिल्ली में जो संघ है, राष्ट्रीय संघ है, उनके आह्वान पर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन आंगनबाड़ियों का हो रहा है, उसमें यह संघ प्रतिभाग करेगा। साथ ही ये जानकारी मिली है कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी होने जा रहा है बिहार में आंगनबाड़ियों का। बिहार राज्य की आंगनबाड़ी अगर इस खबर को देख रही है तो चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर पूरे देश भर की आंगनबाड़ियों से जुड़ी हुई समस्याओं को हम उठाते हैं और हमारी प्रमुख मुद्दे यही है कि आंगनबाड़ियों को सरकारी कर्मचारी घोषित कर उनकी पेंशन लागू की जाए या फिर रिटायरमेंट होने पर उन्हें प्रोत्साहन के तौर पर जीवन काटने के लिए 5 से 10 लाख रुपए की राशि दी जाए। ये हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं, लगातार हम खबरों में आपसे कहते रहते हैं।
तो बिहार में ऐलान हो चुका है और इन्हीं मुद्दों को लेकर आपको बता दें 17 सूत्री मांगे हैं। 17 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन होगा और आपको बता दें अब प्रदर्शन 1 दिवसीय, 2 दिवसीय, 4 दिवसीय नहीं होगा। यहाँ के जो नेता हैं उनका कहना है कि अब प्रदर्शन जो होगा अनिश्चितकालीन समय के लिए होगा। जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक धरना प्रदर्शन इनका जारी रहेगा। आंगनबाड़ी बहनें धरना प्रदर्शन करेंगी। हालांकि ये भी कहना है कि नियमों का पालन होगा, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जो भी नियम बताए गए कोरोना से बचाव के लिए उसका पालन करते हुए धरना प्रदर्शन का ऐलान हो चुका है। और अभी भी एक तारीख जो है नीतीश सरकार को दी गई है, 15 अगस्त का समय दिया गया है कि 15 अगस्त तक उनकी मांगों पर जो 17 सूत्री मांगे अगर विचार नहीं किया गया, कोई आदेश जारी नहीं किया गया तो 17 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर आंगनबाड़ी जाने को बाध्य होंगी और जिसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की होगी। तो बिहार राज्य से जो भी आंगनबाड़ी कर्मचारी देख रहे हैं, आप बताइएगा आप धरना प्रदर्शन में जाने को तैयार हैं या फिर नहीं। आपको बता दें आंगनबाड़ियों के धरना प्रदर्शन में भी एक विडंबना रहती है कि बहुत सारे आंगनबाड़ी वर्कर होने के बावजूद भी इनकी मांगे क्यों नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे आंगनबाड़ी वर्कर मैदान में ही उतरते ही नहीं है। ऐसा नहीं है सब नहीं उतरते हैं, जिनमें हौसला है, जज्बा है और अपनी मांगों को मनवाने की ताकत है वह आंगनबाड़ी कर्मी मैदान में आते हैं। लेकिन बहुत सारे आंगनबाड़ी कर्मी मैदान में जाते ही नहीं है क्योंकि उनको लाठी डंडे, आंसू गैस के गोले और वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं इनसे डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। लेकिन बहुत सारी वीर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं हैं, आपको पता होगा यूपी में भी लाठीचार्ज हुई, अन्य राज्यों में भी लाठीचार्ज होती थी, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते थे, फिर भी आंगनबाड़ियों के साहस को सलाम। देखिए कि उन्होंने लगातार अपनी जंग लड़ी और एक बार फिर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को लेकर आंगनबाड़ियां तैयार हो रही हैं। और ऐसे में सरकार को चाहिए कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में जाने से पहले सरकार इनकी जो महत्वपूर्ण मांगे हैं उन पर कम से कम जो काम होना चाहिए वो करे और लिखित तौर पर एक ऐसा आदेश दे जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं संतुष्ट हो जाएं और धरना प्रदर्शन करने पर वो बाध्य ना हो। आपको बता दें किसी भी व्यक्ति को धरना प्रदर्शन करने के लिए सरकार ही मजबूर करती है। जब मांगे पूरी नहीं होती तो वो कर्मी धरना प्रदर्शन पर जाते हैं। धरना प्रदर्शन करने का शौक किसी भी व्यक्ति को नहीं होता है। आप धरना प्रदर्शन करने जाते हैं तो आपको कोई सुविधाएं नहीं मिलती है वहां पर, यहाँ तक कि हवा पानी तक की व्यवस्था नहीं होती है। आप गर्मी में धरना प्रदर्शन करते हैं और पसीना चूता है, आपका पसीना बहता है, निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। धरना प्रदर्शन के बाद भी लाठियां चार्ज हो जाती हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ दिए जाते हैं। जब सरकार समझती है कि हम ज्यादा घिर रहे हैं या उनके जो सभा कक्ष उनको घेर लिया गया है, इसके बाद ये कार्रवाई कर देती है। धरना प्रदर्शन करना किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नेता या किसी भी यूनियन को शौक नहीं होता है, लेकिन सरकार मजबूर करती है धरना प्रदर्शन करने पर। इसी कारण से ये धरना प्रदर्शन करने को विवश होते हैं। अब आप देख लीजिए 1 महीना हो गया धरना प्रदर्शन करते हुए। आंगनबाड़ियों ने जगाने का भी ऐलान किया। जुलाई माह में बिहार राज्य में आंगनबाड़ियों ने सरकार से मांग की कि उनकी जो पोषाहार को लेकर जो प्रक्रिया की गई उसको खत्म किया जाए। साथ ही बहुत जगह ऐसे जहां पर रुपए ही नहीं आए हैं और आंगनबाड़ियों की स्थिति बहुत ही बेकार, क्योंकि मानदेय एक बहुत बड़ी वजह है आंगनबाड़ियों को लेकर। आपको बता दें आंगनबाड़ियों को मानदेय समय पर मिलता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, आप किसी भी राज्य को ले लीजिए, बिहार हो, उत्तर प्रदेश की खबर भी हमने दी है कि आंगनबाड़ियों को मानदेय नहीं मिलता। अन्य राज्यों में भी ऐसी स्थिति है। लगातार आपके मुद्दों को हम उठाते रहते हैं, जो भी सच्चाई है वो दिखाते रहते हैं। सरकार को चाहिए, चाहे बिहार राज्य की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, एमपी की सरकार हो। एमपी की अगर हम अभी याद आ गया एमपी के बारे में अगर बात करें तो वहां पर 5 महीने से आंगनबाड़ियों को तनख्वाह नहीं मिली है और दाने दाने को वहां पर आंगनबाड़ी कर्मी मोहताज हो गई है। उनका कहना है कि दबाव में वह काम करती है लेकिन उनको सरकार रुपया नहीं दे रही। अब ऐसे में वह क्या करें? भले ही उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में ज्यादा वेतन मिलता है, लेकिन वेतन मिलना भी तो चाहिए समय पर। अगर वेतन नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर भुखमरी की कगार उत्पन्न हो जाएगी और भुखमरी की कगार पर आंगनबाड़ियां पहुंच जाएंगी। ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में भी है और हर जगह की ऐसी स्थिति है। आंगनबाड़ी जो वर्कर है, मानदेय कर्मी, इनकी हालत किसी भी राज्य में अच्छी नहीं है। हम आपको विभिन्न राज्यों से खबर बताते हैं, लगातार बताते रहेंगे। आप देश में किसी भी कोने से हैं, किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, किसी भी जिले से हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी समस्याएं होंगी, चाहे आप किसी भी देहात एरिया से हैं, हम आपकी समस्याओं को उठाने का काम इस चैनल के माध्यम से करेंगे। लाइक और शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल को दबाइए ताकि हम और आप इसी तरीके से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नई अपडेट में। नमस्कार।